अचानक आए हुए मेहमान बहुत बड़ी खुशी की अलामत होती है। अगर ये हर औरत को पता चल जाए तो वो घर आए हुए मेहमान से कभी भी तंग ना हो और खुशी खुशी उसके जो है ना इस्तकबाल में आगे बढ़ती जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये सुबह का टाइम है और सुबह हर औरत ऐसी बिजी रहती है कि सफाइयों में लगी होती है। उससे यही कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द वो अपने घर को साफ़ कर ले ताकि ऊपर से कोई बंदा आए तो उसका घर साफ़ हो। और अक्सर ऐसे ही होता है कि हमें यही टेंशन रहती है कि कोई ना कोई बंदा आ जाए, और जब हमारे घर कोई बंदा आता है तो उस दिन हमारा घर बहुत मैसी होता है। ये किस किस के साथ होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं, अगर मैं किसी वजह से लेट उठ जाऊं तो उसी दिन हमारे घर कोई ना कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जो पहले कभी भी नहीं आया होता है, और इस तरह मुझे तो लगता है कि वो मेरे ऊपर फूहड़पन का टैग लगा के चला जाएगा। ये तो एक हर घर की कहानी है। मेरे ख्याल में ये हर बंदे के साथ होता है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि किस किस के साथ ऐसे होता है। आज मैं आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा आइडिया लेके आई थी, तो मैंने कहा पहले सफाइयाँ वगैरह कर लूँ और उसके बाद फ्रेश होके तो फिर उस पर काम शुरू कर दूँ। क्योंकि जो चीज़ भी हम लोग बनाते हैं उस पर बाकायदा काम करना होता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग सोचनी होती है, जहन लड़ाना होता है कि ये इतना कपड़ा है, इससे क्या कौन सी चीज़ अच्छी बन जाएगी और इस पर कौन सी डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है कि कभी कभी तो मैं पूरा डिज़ाइन बना के और फिर उसको दे लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आता। और मुझे जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बनती है मेरा दिल मुतमईन नहीं होता है, क्योंकि मेरा दिल करता है कि जो चीज़ बंदा बनाए वो परफेक्ट बनाए। और यहाँ पे मैं ये भी बताती जाऊँ कि अक्सर लोग कमेंट आते हैं कि हमें लंडा नहीं पसंद, हमें लंडे से स्मेल आती है, तो उनके लिए आज मैं जो है ना आइडिया लेके आई हूँ कि अगर आप लोग लंडा नहीं पहनते हैं तो आप लोग वैसे भी घर को खूबसूरत बना सकते हैं और सस्ते में खूबसूरत बना सकते हैं। ये दो किचन टावल हैं, ये तो मुझे तो ये सिस्टर ने भेजे हैं, लेकिन ये कि हम बाज़ार जाएँ तो ये हमें बहुत सस्ते रेट में मिल सकते हैं। ये तो ज़ाहिर सस्ते वाली नहीं है, जो बाहर से चीज़ आई होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, ब्रांड की होती है। और मुझे तो अक्सर सिस्टर जो होती है वो मुझे ब्रांड की ज़्यादातर चीज़ें भेजती हैं। तो लेकिन ये है कि आजकल पाकिस्तान में $1 सेल पे जाएं, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि आप लंडे से हर चीज़ लें, $1 में भी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, बाज़ार में भी सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं। तो हम लोग सस्ती चीज़ ला के उस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके तो अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। ये तौलिया और इसके ऊपर मेरा ये दिल है कि मैं एक फूल इस पर एप्लिक करूँ, और उसके लिए मैं फूल चूज़ कर रही थी कि कौन सा फूल जो है ना मैं इसके ऊपर एप्लिक करूँ। तो मुझे ये वाला फूल ज़्यादा अच्छा लगा कि ये उस पर उठ रहा था। इसके अलावा मैंने पिंक रखा तो ऑलरेडी तौलिया जो था वो पिंक ही था, तो फिर पिंक फूल उसके ऊपर उठ नहीं रहा था, तो ये वाला कलर उस पर उठ रहा था। तो फिर मैंने इसी कलर को जो है ना चूज़ किया और मैंने कहा ये मैं जो है ना इस पर एप्लिक करूँगी और आपको एक खूबसूरत सा किचन टावल का आइडिया दूँगी। और इसी कामों में मैं लगी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी, क्योंकि जो है ना मैं वही बता रही हूँ कि सोचने में समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएं फिर बनाने में जो है ना वो टाइम नहीं लगता, फिर बंदा फटाफट बना लेता है। तो इसी दौरान मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि हमारे घर कोई मेहमान आ रहे हैं, तो मैं सारे काम छोड़ के मेहमान की तैयारियों में लग गई। क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं, वो हर घर में नहीं आते। जिस घर से अल्लाह ताला खुश होता है तो तब अल्लाह ताला जो है ना उनके घर मेहमान भेजता है। थोड़ी सी जहन में ये बात आई कि कल वीडियो भी अपलोड करनी है, फिर उस बात को मैंने एकदम झटक के पीछे फेंक दिया। मैंने कहा वीडियो एक दिन ना हुई तो दूसरे दिन होगी, लेकिन ये तो अल्लाह ताला खुश हुए हैं और उन्होंने हमारे घर मेहमान भेजा है, तो इसका मतलब है कि मुझे कोई और बड़ी खुशी मिलने वाली होगी, इसीलिए अल्लाह ताला मेरे घर मेहमान भेज रहा है। मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होती है, मेहमानों पर बहुत खुश हुआ करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी बहुत ज़्यादा खातर मितारत किया करें। जितना आप सहूलत से चीज़ें बना सकते हैं, जितनी चीज़ें आप लोगों के घर में हैं, बग़ैर माथे पे बल डालते हुए उसकी जो है ना तैयारियों में लग जाया करें। इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और आपकी हर चीज़ में जायका भी होता है, क्योंकि जो काम आप खुशी से करेंगे वो काम बहुत अच्छा होगा। ये पुदीना हमारे घर लगा हुआ है और ये मुझे बाजी ने गमले में लगा के दिया है कि घर जाके इसको ज़मीन पे लगा लेना, लेकिन ये इस गमले में इतना खूबसूरत लग रहा है कि मेरा दिल ही नहीं करता। मैंने कहा मैं उसमें और लगा दूंगी, लेकिन ये गमले में ही लगा रहेगा। इसमें सफ़ेद पुदीना भी है और काले वाला पुदीना भी है। ये मैंने चटनी के लिए तोड़ा है, मैंने कहा ताज़ा जो है ना पुदीना डालूंगी। अब मेरा दिल है कि मैं धनिया भी लगाऊंगी, लेकिन बस वही टाइमिंग की है कमी है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं बाहर बहुत खूबसूरत जो है ना अपने लिए एक किचन गार्डन बनाऊंगी, ताकि ये चीज़ें मैं घर से ही जो है ना करूँ। चाट बनाया है, साथ मैंने कहा थोड़े से चिकन पकौड़े बना लेती हूँ। असल बात खाने पीने की नहीं होती है, मिल के बैठ के बातें करने की होती है। जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं ये एक बहुत बड़ी खुशी का मकाम होता है, चाहे वो औरत के बहन भाई हों चाहे वो मर्द के बहन भाई हों।
जब औरत अपने मेहमानों पे खुश होती है तो उसे चाहिए कि जो मर्द के मेहमान आ रहे होते हैं उस पर भी बहुत खुश हुआ करें, क्योंकि मेहमान तो मेहमान होता है, चाहे वो औरत की तरफ से आए चाहे उसके शोहर की तरफ से आए, क्योंकि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह ने मेहमान भेजा होता है। तो उसकी एक जैसे जो है ना खातर मदारत करनी चाहिए। ये नहीं कि जो है ना जब हस्बैंड की तरफ से कोई मेहमान आ रहा हो तो फिर उस पर तंग हो, और जो अपनी तरफ से मेहमान आ रहे हो तो उस पर खुश हो। साथ मैंने कहा बना लेती हूँ जामुन शीरी, और उसमें मैंने ये लेमन का रस जो मैंने रखा हुआ है ना फ्रीज़ करके, ये मैं वो इसमें डाल रही हूँ। इससे ये होता है कि थोड़ा सा मज़े का बन जाता है। खैर अभी इसका मौसम तो नहीं है, लेकिन ये कि मैं फिर भी रमज़ान में अपने लिए बनाती रहती हूँ। चिकन पकोड़े मेरे तकरीबन तैयार हो गए हैं, और साथ साथ मेरा दिमाग ये चल रहा है कि अब मैंने नेक्स्ट काम कौन सा करना है। जब भी ऐसे अचानक मेहमान आए, अपने जहन में एक मेन्यू बनाए कि कौन सी आसान आसान चीज़ें हैं जो बन सकती हैं, क्योंकि अगर हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाए ना तो फिर ये होता है कि हमसे वो चीज़ें फिर नहीं बन पाती हैं, टाइम पे नहीं बन पाती हैं। उसी वक्त अपने जहन में जो है ना लिस्ट बना लिया करें कि कौन सी चीज़ें घर में मौजूद हैं और कौन सी चीज़ें ईजी बन जाती हैं, वो उन चीज़ों का इंतखाब करें। भले मैंने वैसे ही आज बनाने थे, उसके लिए मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी, क्योंकि मैं डेली जो है ना अपने लिए सालन बनाती होती हूँ और साथ एक आइटम बना लेती हूँ। कभी मैं दही भल्ले बना लेती हूँ, कभी मैं चना चाट बना लेती हूँ, कभी मैं पकोड़े बना लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा अपने लिए कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना मैं ज़्यादा चीज़ें खा सकती हूँ ना ज़ईद खा सकता। हम लोग डायरेक्ट खाना खाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये चीज़ें हमारी बच जाती हैं। लेकिन मैं वैसे जो है ना एक आइटम लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि मोहल्ले से किसी के घर अफ्तारी आ जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, उनकी प्लेट वापस करूँ तो कोई ना कोई आइटम बनना होता है, तो फिर मैं जो है ना उनको प्लेट में डाल के दे देती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि जो है ना एक बंदे को आइडिया मिल जाता है, क्योंकि मुकम्मल कोई भी नहीं होता, हर बंदा दूसरे बंदे से सीख रहा होता है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा लोगों से सीखती हूँ, मुझे सीखने का अमल बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है मैं जिस कोई भी बात ऐसी बात कर रहा हो, कोई अपनी सलीके की बात कर रहा हो, कोई अपने हुनर की बात कर रहा हो, तो मैं लाजमी जो है ना उनकी बहुत गौर से सुनती हूँ, ताकि मैं कहती हूँ क्या पता मुझे इसमें कोई अच्छा पॉइंट मिल जाए और मेरी ज़िंदगी में भी थोड़ी सी आसानियाँ आ जाएँ। साथ मैंने कहा चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक ऐसी डिश है कि बहुत जल्दी बन भी जाती है और अच्छी भी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है। अगला बंदा कहता है इससे मेरे लिए चिकन कढ़ाई बनाई है। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें थी जो मैंने जल्दी जल्दी बनाई हैं। मेरे पास 2 घंटे थे और 2 घंटों में मैंने ये सारा कुछ किया है, और ताकि जो है ना मैं उनकी अच्छे से अच्छी खातर मदारत कर सकूं। अपनी तरफ से तो कोशिश यही थी, बाकी जो होता है जो नसीब में होता है वही होता है। लेकिन इस टाइम ज़हीद भी मेरा पूरा पूरा साथ दे रहे थे। उन्होंने फ्रूट काटा है तो फ्रूट टेढ़ा मेढ़ा काटा था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है चल जाए चल जाएगा। हम जो दूसरे घर में रहते थे ज़हीद मेरे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करवाते थे, वहाँ इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। लेकिन हम जब से इस घर में आए हैं तो माशाल्लाह से ज़हीद की तबीयत बहुत अच्छी रहती है। हम लोगों ने अफ्तारी कर ली थी, उसके बाद मैंने फिर जो है ना किचन में आई हूँ, और किचन की सारी मैंने क्लीनिंग की, बर्तन भी सारे धो लिए। मैंने कहा सुबह बहुत मैसी होगा, हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बर्तन छोड़ दो तुम अपनी वीडियो बना लो, लेकिन मैंने कहा नहीं पहले मैं किचन साफ़ कर लूँ। अगर किचन गंदा रहता है तो फिर मेरा दिल घबराता है, और ख़ास तौर पे ऐसी जो छोटी मोटी दावत होती है इसमें चूल्हे का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मेरा चूल्हा जो है ना बहुत गंदा हुआ था, और सब लोग मुझे उस दिन कमेंट कर रहे थे कि आपने जो पर्दा है वो बिल्कुल चूल्हे के पास रखा है। तो वो जो है ना वीडियो में ऐसे लगता है, नहीं तो है फासला है। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें अपने शौक़ के लिए भी हम लोग करते हैं ना, तो है तो वाकई चूल्हे के पीछे पर्दा है, एहतियात तो बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन ये कि मैंने वहाँ पे एक मेरे पास स्टील की ट्रे है तो वो मैंने रख दी है, ताकि जो मेरा पर्दा है तो वहाँ तक इसकी तपिश ना पहुँचे और ये महफूज रहे। फिर मैं आ गई अपने प्रोजेक्ट की तरफ कि आज जो मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ ट्रे हैंगर। क्योंकि ये जो ट्रे हैंगर है ये बहुत काम की चीज़ है। मेरे पुराने घर में भी मेरा ट्रे हैंगर होता था, मैं ट्रे हैंगर लाजमी बनाती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, ये मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, और ये मेरा तकरीबन 5वां कि 6ठा जो है ना किचन सेट होगा। पहले तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तब भी मैं जो है ना जो सबसे पहले मेरा किचन था उसको मैंने डेकोरेट किया था। उस वक्त तो मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती थी, लेकिन ये कि मुझे शौक़ था, और तब भी मैंने जो है ना ये किचन ट्रे बनाई थी। क्योंकि मुझे किचन ट्रे इसलिए अच्छी लगती है कि इससे ये होती है कि जितनी ट्रे होती हैं वो महफूज हो जाती हैं, और जब ज़रूरत होती है बंदा आसानी से निकाल लेता है। तो देखने में तो मामूली सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। मेरा तो इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। मैंने कपड़ा लिया है और उसको जो है ना उस पर कुल्टिंग की है, उसके अंदर फोम डाली है। बहुत से सवालात थे कि मैट के अंदर मैंने क्या चीज़ डाली है, बुकरम डाली है कि फ़ोम डाली है। मैंने मैट के अंदर फ़ोम डाली थी। जैसे जैसे आपके कमेंट याद आते हैं साथ साथ मैं जवाब भी देती जाती हूँ।
इस वक्त रात का टाइम है और ईशा की अजान हो गई है, उसके बाद का टाइम है। और मेरी अम्मी अक्सर कहती होती है कि रात को काम किया करो, रात को देर नहीं होती। वाकई जब मैं सुबह शुरू हुई थी तो मैंने थोड़ा सा ही काम किया और इतनी जल्दी जो है ना टाइम गुजर गया था और अफ्तारी का टाइम हो गया था और काम मैंने दरमियान में रोकना पड़ गया। लेकिन रात को वाकई देर नहीं होती, रात बहुत बड़ी होती है और उसमें जो है ना हम जितना भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रे एंगल तकरीबन मेरा तैयार हो गया। साइडों पे मैंने पाइपिंग की है, दूसरे कपड़े की जो मेरा प्रिंटेड कपड़ा था उसकी मैंने पाइपिंग की है। और ये देखें ये दो बन गए। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ आइडिया इसलिए दे रही हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें क्लियर बताया करें। सिस्टर ये जो मेरा चैनल है ये ब्लॉगिंग का है, तो मैं फिर स्टिचिंग का क्लियर आप लोगों को इसमें नहीं बता सकती हूँ। अगर मेरा जो है ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसरार हुआ तो फिर क्या पता आप लोगों के लिए जो है ना एक छोटा मोटा एक और चैनल खोल लूँ जिसमें मैं फिर ये आप लोगों को सिखाया करूँ। तो ये देखें ये हमारा ज़बरदस्त सा किचन ट्रे तैयार हो गया। जिन लोगों को स्टिचिंग आती होगी उनको तो एक बहुत खूबसूरत आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि मेरा अपना आइडिया है ना, जिन लोगों को स्टिचिंग आती है वो तो चीज़ देख के भी बना लेते हैं, तो उनको तो ये एक खूबसूरत सा आइडिया मिल गया। और देखिए इसमें मैंने ट्रे रख ली। मैंने फिलहाल 2 ट्रे रखी हैं और इसमें 2 ट्रे इसमें आ सकती हैं। वहाँ पर मैंने एक तस्वीर लगाई हुई थी तो उसको फिर मैंने एक साइड पर इधर कर लिया। ये मेरे पुराने घर की तस्वीर है, मैंने चूल्हे के पीछे करके लगाई थी और इससे मुझे बहुत मोहब्बत है क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी तस्वीर है। तो इसको मैंने जो है ना थोड़े से साइड पे करके लगा लिया। तो ये वाला जो एरिया है ये मेरा बहुत प्यारा लगना शुरू हो गया है। तो आप लोगों के लिए भी एक खूबसूरत सा आइडिया है। जिन लोगों को जिन बच्चियों को स्टिचिंग आती है तो वो ये कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर ली है और जो मैंने फ्लावर काटा था उसको मैंने जो है ना टॉवल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। साइड पे मैंने कांच टांका किया है। जिन लोगों को आती होगी एम्ब्रॉयडरी वगैरह तो वो समझ गए होंगे कि कांच टांका कौन सा है। तो ये जो छोटे मोटे काम है ना ये हर लड़की को आने चाहिए। इसके लिए जो है ना आप लोगों को चाहिए, जब आप लोग स्कूल की छुट्टियां होती हैं, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की छुट्टियां होती हैं, तो उसमें आप ये कोर्स कर लिया करें। जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो जब आपका दिल किया करेगा तो आप जो है ना खुद डिज़ाइनिंग किया करेंगी और खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइनिंग करेंगी। ज़रूरी नहीं होता है कि जो लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी होती हैं तो उनको सिलाई का काम नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, लड़कियों को हर काम आना चाहिए। ये नहीं कि लोगों के लिए बनाए, अपनी ज़ात के लिए काम आना चाहिए कि अपनी ज़ात पे जो है ना आप लोगों को जो दिल करे, आपका कभी मूड हो। और इससे ये होता है ना कि बंदा इस किस्म के काम करता है तो जो जहन होता है वो ही बड़ा फ्रेश रहता है। बंदा हर वक्त सोचता रहता है कि मैं इसकी ये डिज़ाइनिंग करूँ, मैं उसकी ये डिज़ाइनिंग करूँ। ये देखें हमारा कितना खूबसूरत किचन टॉवल तैयार हो गया है और बहुत कम टाइम में तैयार हुआ है। मैं बैठी थी ईशा की अजान के बाद बैठी थी, मेरे तकरीबन 2-1 घंटे लगे होंगे जिसमें मेरे ये किचन टॉवल भी तैयार हो गया था और ट्रे हैंगर भी तैयार हो गया था। और 2 आइडिया मैंने आज आप लोगों को दिए हैं। आप लोगों को कैसे लगे हैं आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताने हैं, क्योंकि आपके कमेंट से जो है ना मुझे हौसला भी होता है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को बहुत गौर से देखते हैं। चाहे बैड कमेंट हो चाहे मैं मेरे हक में हो, लेकिन ये है कि मुझे अच्छे लगते हैं। ये मुझसे किसी ने रैक का पूछा था, ये मैंने दराज से मंगवाया है। जार सेट का भी मुझसे किसी ने पूछा है कि ये वाला ऊपर वाला जार सेट मैं कहाँ से लेके आई हूँ, तो ये मैं लंडे से लेके आई थी। ये मैं लंडे से 500 के 3 लेके आई थी और ये मुझे बहुत सस्ते मिल गए थे। और किसी ने मुझसे ये वाले जो है ना इस रैक का भी पूछा था, तो ये भी ये दोनों चीज़ें मैं दराज से लेके आई हूँ। मुझे आज बात याद आ गई है तो मैंने कहा चलो ये भी मैं, मेरी बेटी है बहन है, मैंने कहा उसको मैं बता दूं क्योंकि वो वेट कर रही होगी। ज़ाहिर है वो लोग कमेंट करती हैं इसलिए कि मैं उनको आंसर दूं। आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।